नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन से जुड़ी है, पछतावा। लेकिन ये पछतावा जीवन के अंत में आता है जब कुछ भी बदल पाना मुश्किल होता है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे ब्रॉनी वेयर, एक ऑस्ट्रेलियन नर्स जिन्होंने अपनी किताब द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग में लिखा है कि लोग मरने से पहले किन बातों का सबसे ज्यादा अफसोस करते हैं। तो चलिए जानते हैं मरते हुए लोगों के 5 सबसे आम पछतावे और उनसे हम आज क्या सीख सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा पछतावा तो यही कि काश मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी होती, ना कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। अधिकतर लोगों को यह अफसोस रहता है कि उन्होंने अपनी सच्ची इच्छाओं और सपनों को दबा दिया क्योंकि वे समाज या परिवार की उम्मीदों को पूरा करने में लगे रहे। और ये बात बिल्कुल सच, बहुत से लोग अपने परिवार, समाज या नौकरी की उम्मीदों के अनुसार जीते हैं। वे अपने असली सपनों को दबा देते हैं। वे सोचते हैं एक दिन करूंगा, लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं। और जब जीवन अंत की ओर होता है तब समझ आता है कि जो जीवन जीना था वो कभी जिया ही नहीं। जीवन आपका है तो अपने दिल की सुनिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे गाना गाना, किताब लिखना, बिजनेस शुरू करना, तो करें। जिंदगी आपकी है, उसे किसी और के प्लान के अनुसार बर्बाद न करें। दूसरा पछतावा ये हम कि काश मैंने इतनी मेहनत में जिंदगी ना गंवा दी होती। ज्यादातर लोगों को अफसोस होता है कि उन्होंने परिवार और अपने समय को नजरअंदाज कर दिया, सिर्फ करियर या पैसों के पीछे भागते रहे। ब्रॉनी वेयर लिखती हैं कि ज्यादातर पुरुषों ने यह अफसोस जताया। उन्होंने अपने बच्चों का बचपन मिस किया, अपनी पत्नी का साथ खोया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वे लगातार काम में डूबे रहे। तो इससे हमें यही सीख लेनी चाहिए, काम जरूरी है लेकिन रिश्ते उससे भी ज्यादा। आज अगर आप अपने परिवार के साथ खाना खा सकते हैं, अपने बच्चों को हंसते हुए देख सकते हैं, तो वो वक्त सबसे कीमती है। 3, काश मैंने अपने जज्बातों को खुलकर जाहिर किया होता। दरअसल लोग अपनी भावनाओं को दबाकर जीते हैं, जिससे अंदर ही अंदर दर्द और दूरी पैदा होती है। हम बहुत बार चुप रह जाते हैं, डर से, शर्म से या किसी को दुख न पहुंचाने के लिए। लेकिन चुप्पी हमें भीतर से तोड़ देती है। कई लोग अधूरी मोहब्बत, अनकहे रिश्ते और अपमान को चुपचाप सहते रहते हैं। तो यह गलत है, अपने दिल की बात कहिए। हाँ, सब कुछ कहने का तरीका होता है, लेकिन कहिए जरूर। आपकी भावनाएं भी जरूरी हैं। 4, काश मैंने अपने दोस्तों से संपर्क बनाए रखा होता। समय के साथ पुराने दोस्त छूट जाते हैं और मरते वक्त लोग उनकी कमी गहराई से महसूस करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, ये सब हमें इतना घेर लेते हैं कि हम अपने पुराने दोस्तों को खो देते हैं। मरते समय लोगों को उनकी सबसे ज्यादा याद आती है। कभी कभी एक कॉल, एक मैसेज या एक मुलाकात किसी को भी जिंदगी भर की मुस्कान दे सकती है। अपने दोस्तों को समय दें, वो असली खजाना है। 5, काश मैंने खुद को खुश रहने की इजाजत दी होती। बहुत से लोग अपने जीवन में खुशी को टालते रहते। जब पैसे आएंगे तब खुश रहेंगे, जब प्रमोशन मिलेगा तब मुस्कुराएंगे, लेकिन वो जब कभी आता ही नहीं। यह सोचकर कि एक दिन आएगा, लेकिन वो दिन कभी आता नहीं। तो दोस्तों, जिंदगी छोटी है लेकिन पछतावा लंबा चलता है। इन 5 पछतावों से हम आज सीख सकते हैं, ताकि जब हमारा समय आए तो हमारे पास कहने को हो, हाँ मैंने जी भर के जिया। अगर आपको यह बात दिल से छू गई तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए। अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने के लिए आपको करना क्या है वो हम आपको बताएंगे। जैसे हैं वैसे ही रहें, संतुलन बनाएं, ईमानदारी से बोलें, अपने प्रेम पात्रों का मूल्य जानें और अपने को खुश रहने की इजाजत दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल अपना सम्मान करेंगे बल्कि उनकी भी मदद करेंगे जो अपने जीवन में ऐसा करने का साहस नहीं जुटा सके हैं। चयन आपका है, यह जीवन आपका है। जब भी आपके सामने चुनौतियां आईं और आप हैरान हों कि ये सब एक साथ कैसे आ गई, किसी खास रिश्ते में आपको राहत कैसे मिल सकती है, आप जो चाहते हैं वे संपर्क कब बनेंगे, या आप जो करना चाहते हैं उसके लिए धन कब तक तलाश सकेंगे, बस याद रखिए आपका दिल क्या चाहता है आप भी वही चाहें। आपको बस कुछ नया सोचना होगा। आप जो कर सकते हैं करें और तब इसे छोड़ दें ताकि अपने तरीके से वह बाहर निकल जाए। विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर ब्रॉनी वेयर ने मानव मनोविज्ञान का गहन अध्ययन करके कुछ सूत्र निकाले हैं, जिन्हें जानकर आप अपने जीवन के कुछ पछतावों को भूलकर सुधार कर आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आपके जीवन को सार्थकता मिले। अत्यंत रोचक एवं भावप्रवण पुस्तक
जो हर किसी को पढ़नी चाहिए ताकि जीवन के अंतिम समय में कोई पछतावा न रहे। धन्यवाद। फिर आता है प्रयास, एफर्ट। ध्यान से कोशिश करें, इससे दिमाग नए सिनेप्टिक कनेक्शन बनाने के लिए सक्रिय हो जाता है। जब आप कोशिश करना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग कुछ नया सीखने के लिए बहुत ज्यादा ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है और उस काम से जुड़ा आपके दिमाग का हिस्सा स्कैन के जरिए काम करना शुरू कर देता है। फिर हम बात करेंगे सहजता, एफर्टलेसनेस। एक नया व्यवहार, विचार या भावना बनने के बाद इसे जारी रखने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है। शुरुआत में यह आपके दिमाग में फोकस, कोशिश और ज्यादा ऊर्जा लेता है, लेकिन जब आप तरीकों को समझ जाते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं तो यह आसान हो जाता है। और एक बार जब आप एक तरीका विकसित कर लेते हैं तो आपका दिमाग उस चीज को आराम से करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आता है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। अपने दिमाग को रीवायर करने का आखिरी तरीका अभ्यास करते रहना है। इसके लिए आप जिस चीज में उत्तम होना चाहते हैं उस चीज को बार बार करते रहें। दृढ़ निश्चय के साथ काम करके आप अपने दिमाग को रिवायर करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। क्या आपको पता है हम अपने मस्तिष्क को काबू में कैसे कर सकते हैं? हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भावना या विचारों को खुलकर नहीं बता पाते हैं, जिसकी वजह से वह अपनी बात को समझा ही नहीं पाते हैं। अगर आपको भी ऐसी परेशानी है तो इसके लिए आपको अपने एमिगडाला को काबू में करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले सुखद पहलू पर फोकस करना है। शुरुआत उन लोगों से बात करने से करना है जो आपको सुनना पसंद करते हैं। इससे आप अपने फ्रंटल लोब से व्यस्त हो सकते हैं, जो आपके दिमाग को रिवायर करने में मदद करेगा। अब अपने दिमाग को रिवायर करने के लिए अध्याय 1 में बताए गए 4 तरीके, ध्यान, फोकस, प्रयास, एफर्ट, सहजता, एफर्टलेसनेस और दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन को अपनाएं। जितना ज्यादा हो सके बोलने का अभ्यास करें और आखिर में आप अपने मस्तिष्क खंड, अमिगडाला, को काबू में करके सबके सामने बोलने के डर को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने तनाव और चिंता का सामना करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करें। 1, अगर आप बहुत ज्यादा डर को महसूस करते हैं तो आपका अमिगडाला एक खतरे के रूप में भी काम कर सकता है, जिससे आपको खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए ऐसा महसूस करते ही अपनी भावना पर प्रतिक्रिया दें और उस भावना को बदलने के लिए कुछ और करें। 2, तनाव से निपटने के लिए आपको बीच का रास्ता ढूंढना है। तनाव और चिंता से दूर भागने की कोशिश न करें, बल्कि इसे व्यवस्थित करें। इसे व्यवस्थित करके आप एक स्वस्थ और कीमती दिमाग को बढ़ावा दे सकते हैं। 3, जब आपकी दिन की धड़कन तेज होती है तो आप ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। इसलिए अपनी सांस को धीमा करें। आराम करना सीखने के लिए सांस लेने की कुछ नई आदतें बनाएं। इसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं। 4, डर से बचने की कोशिश करने के बजाय उसका सामना करें। जब आप अपने डर का सामना करना सीख जाते हैं तो आप आसानी से अपने डर को दूर कर सकते हैं। 5वीं, नकारात्मक चीजों पर ज्यादा भरोसा ना करें और जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक सोचें, क्योंकि आप जिस तरह से सोचते हैं वह आपकी भावनात्मक स्थिति का कारण बन सकता है। नकारात्मक विचार हमेशा आपकी चिंता का कारण बनते हैं, जबकि सकारात्मक विचार आपको खुश करते हैं। इससे हम यह भी जानेंगे कि याददाश्त को बेहतर कैसे बनाना है। अच्छे जीवन के बारे में सोचने के लिए हमेशा अच्छा सोचते रहना जरूरी होता है, लेकिन अक्सर हमारी कोई याद ऐसी होती है जिसको सोचकर हम बुरा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अपनी याददाश्त को इस तरह से रीवायर करें कि आपको अच्छा सोचने में मदद मिल सके। और ऐसा करने के लिए आपको अपनी याददाश्त को बेहतर तरीके से विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ बाधाएं भी हैं। एक साथ कई चीजों पर ध्यान देने में योग्य होना और सभी को बड़ी सटीकता के साथ याद रखना। यही कारण है कि अगर आप एक ही समय में अपने सेल फोन पर बात कर रहे हैं तो आप गाड़ी चलाते समय सही सड़क संकेत को देखना भूल सकते हैं। बिना किसी कोशिश के अपनी याददाश्त में सुधार की उम्मीद करना। याददाश्त कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास एक विरासत की तरह है या नहीं है। याददाश्त को बढ़ाने के लिए व्यायाम करना जरूरी है, यह मानते हुए कि आपको वह सब कुछ याद रहेगा जो आपने कभी अनुभव किया है। यादें स्नैपशॉट की तरह नहीं हैं, इसलिए किसी नई याद के बनने पर पुरानी याद कमजोर हो जाती है। इन सभी बात फिर आता है प्रयास, एफर्ट। ध्यान से कोशिश करें,
इससे दिमाग नए सिनेप्टिक कनेक्शन बनाने के लिए सक्रिय हो जाता है। जब आप कोशिश करना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग कुछ नया सीखने के लिए बहुत ज्यादा ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है और उस काम से जुड़ा आपके दिमाग का हिस्सा स्कैन के जरिए काम करना शुरू कर देता है। फिर हम बात करेंगे सहजता, एफर्टलेसनेस। एक नया व्यवहार, विचार या भावना बनने के बाद इसे जारी रखने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है। शुरुआत में यह आपके दिमाग में फोकस, कोशिश और ज्यादा ऊर्जा लेता है, लेकिन जब आप तरीकों को समझ जाते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं तो यह आसान हो जाता है। और एक बार जब आप एक तरीका विकसित कर लेते हैं तो आपका दिमाग उस चीज को आराम से करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आता है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। अपने दिमाग को रीवायर करने का आखिरी तरीका अभ्यास करते रहना है। इसके लिए आप जिस चीज में उत्तम होना चाहते हैं उस चीज को बार बार करते रहें। दृढ़ निश्चय के साथ काम करके आप अपने दिमाग को रिवायर करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। क्या आपको पता है हम अपने मस्तिष्क को काबू में कैसे कर सकते हैं? हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भावना या विचारों को खुलकर नहीं बता पाते हैं, जिसकी वजह से वह अपनी बात को समझा ही नहीं पाते हैं। अगर आपको भी ऐसी परेशानी है तो इसके लिए आपको अपने एमिगडाला को काबू में करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले सुखद पहलू पर फोकस करना है। शुरुआत उन लोगों से बात करने से करना है जो आपको सुनना पसंद करते हैं। इससे आप अपने फ्रंटल लोब्स से व्यस्त हो सकते हैं, जो आपके दिमाग को रिवायर करने में मदद करेगा। अब अपने दिमाग को रिवायर करने के लिए अध्याय 1 में बताए गए 4 तरीके, ध्यान, फोकस, प्रयास, एफर्ट, सहजता, एफर्टलेसनेस और दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन को अपनाएं। जितना ज्यादा हो सके बोलने का अभ्यास करें और आखिर में आप अपने मस्तिष्क खंड, अमिगडाला को काबू में करके सबके सामने बोलने के डर को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने तनाव और चिंता का सामना करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करें। 1, अगर आप बहुत ज्यादा डर को महसूस करते हैं तो आपका अमिगडाला एक खतरे के रूप में भी काम कर सकता है, जिससे आपको खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए ऐसा महसूस करते ही अपनी भावना पर प्रतिक्रिया दें और उस भावना को बदलने के लिए कुछ और करें। 2, तनाव से निपटने के लिए आपको बीच का रास्ता ढूंढना है। तनाव और चिंता से दूर भागने की कोशिश न करें, बल्कि इसे व्यवस्थित करें। इसे व्यवस्थित करके आप एक स्वस्थ और कीमती दिमाग को बढ़ावा दे सकते हैं। 3, जब आपकी दिन की धड़कन तेज होती है तो आप ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, इसलिए अपनी सांस को धीमा करें। आराम करना सीखने के लिए सांस लेने की कुछ नई आदतें बनाएं। इसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं। 4, डर से बचने की कोशिश करने के बजाय उसका सामना करें। जब आप अपने डर का सामना करना सीख जाते हैं तो आप आसानी से अपने डर को दूर कर सकते हैं। 5वीं, नकारात्मक चीजों पर ज्यादा भरोसा ना करें और जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक सोचें, क्योंकि आप जिस तरह से सोचते हैं वह आपकी भावनात्मक स्थिति का कारण बन सकता है। नकारात्मक विचार हमेशा आपकी चिंता का कारण बनते हैं, जबकि सकारात्मक विचार आपको खुश करते हैं। इससे हम यह भी जानेंगे कि याददाश्त को बेहतर कैसे बनाना है। अच्छे जीवन के बारे में सोचने के लिए हमेशा अच्छा सोचते रहना जरूरी होता है, लेकिन अक्सर हमारी कोई याद ऐसी होती है जिसको सोचकर हम बुरा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अपनी याददाश्त को इस तरह से रीवायर करें कि आपको अच्छा सोचने में मदद मिल सके। और ऐसा करने के लिए आपको अपनी याददाश्त को बेहतर तरीके से विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ बाधाएं भी हैं। एक साथ कई चीजों पर ध्यान देने में योग्य होना और सभी को बड़ी सटीकता के साथ याद रखना। यही कारण है कि अगर आप एक ही समय में अपने सेल फोन पर बात कर रहे हैं तो आप गाड़ी चलाते समय सही सड़क संकेत को देखना भूल सकते हैं। बिना किसी कोशिश के अपनी याददाश्त में सुधार की उम्मीद करना। याददाश्त कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास एक विरासत की तरह है या नहीं है। याददाश्त को बढ़ाने के लिए व्यायाम करना जरूरी है, यह मानते हुए कि आपको वह सब कुछ याद रहेगा जो आपने कभी अनुभव किया है। यादें स्नैपशॉट की तरह नहीं हैं, इसलिए किसी नई याद के बनने पर पुरानी याद कमजोर हो जाती है। इन सभी बाधाओं को ध्यान रखते हुए आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन में अंत तक जुड़े रहने के लिए उम्मीद है। आज की बुक रीवायर योर ब्रेन, थिंक योर वे टू अ बेटर आपको पसंद आएगी। आप अपना सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं।